स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के लिए बड़ी मुश्किल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी है। लेकिन बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए तो जितनी बड़ी हार समाजवादी पार्टी के लिए है, कहीं ना कहीं उससे बड़ा झटका राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवी के लिए है, क्योंकि किसान आंदोलन का कोई भी असर जाटलैंड में होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है और माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, यानी आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ है, जो मुस्लिम और जाट गठजोड़ बनाया गया था, उसका बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। लेकिन उसका कोई असर फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता दिखाई नहीं दे रहा है। और बात अगर राकेश टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर की जाए तो वहां बीजेपी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है, यानी बड़े अंतर से बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। जिस तरीके से 2017 में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराया था, कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही एक बार फिर से तस्वीर नजर आ रही है। फिर चाहे बात कैराना की जाए, शामली की जाए, थाना भवन विधानसभा सीट, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए बड़े और अच्छी खबर लेकर सामने आए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का कोई भी असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता नहीं दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से किसान महापंचायत की और उसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना उनका एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन राकेश टिकैत का ये सपना चकनाचूर हो चुका है। जिस तरीके से ये चुनावी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन करके जिस जाट वोट बैंक और किसान वोट बैंक को साधने की कोशिश की, उस किसान वोट बैंक ने भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के इस गठबंधन पर भरोसा नहीं किया। और आपको ये बता दें, आरएलडी यानी लोकदल जो पार्टी है, उसका जो गढ़ है बागपत, वहां से बीजेपी तीनों ही सीटों पर आगे चल रही है। बात अगर शामली जिले की जाए तो शामली जिले में भी कैराना, इसके अलावा शामली और थाना भवन सीट पर बीजेपी आगे है। हालांकि कैराना में अभी भी पैच फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नतीजे सामने आ रहे हैं, कुल मिलाकर बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। एक बड़ी जीत बीजेपी को हासिल होती दिखाई दे रही है और ये अपने आप में राकेश टिकैत को कहीं ना कहीं एक बड़े जवाब के तौर पर है, क्योंकि राकेश टिकैत और इन तमाम आंदोलनजीवियों ने जिस तरीके से किसान आंदोलन के बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने की कोशिश की, उन्हें सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से बरगलाने का षड्यंत्र रचा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गन्ने के मूल्य से लेकर जो गन्ने का पेमेंट सरकार करती है, उस पर भी लगातार किसानों को बहकाने की कोशिश की गई। लेकिन उसका कहीं कोई असर फिलहाल जो गन्ना किसान बेल्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, वहां कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी वहां लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, यहां तक कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की ओर से रोड शो किया गया। बाकायदा आरएलडी आहिरे इस तरीके के गाने वहां चलाए गए। लेकिन अब जिस तरीके के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसने साबित कर दिया है कि आरएलडी गई है और आरएलडी का कहीं कोई अस्तित्व फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरीके से लोकदल सिमटता नजर आ रहा है और इसका खामियाजा जयंत चौधरी को भुगतना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके अब आरएलडी उतनी सीटें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हासिल करती दिखाई नहीं दे रही है जितनी सीटें उन्हें पहले हासिल हो चुकी है, क्योंकि साफ तौर पर जाट वोट बैंक वहां खासा नाराज था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से दागी नेताओं को टिकट बांटे और जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे नाहिद हसन, के समर्थकों के द्वारा वहां जाट वोटर्स को डराया और धमकाया गया, उसका असर अब इन नतीजों में देखने को मिल रहा है, जहां जाटों ने
समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को वोट नहीं दिया और साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में वो वोट गया है और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी इतने बड़े अंतर से जीत रही है। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनमें तमाम वीआईपी चेहरे भी हैं, फिर चाहे गन्ना मंत्री सुरेश राणा की बात की जाए, इसके अलावा संगीत सोम, इसके अलावा मृगांका सिंह, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इन सीटों का नतीजा क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए परेशान करने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न सिर्फ किसान आंदोलन बल्कि मुजफ्फरनगर का दंगा, कैराना में हुआ पलायन और इसके अलावा मेरठ जैसे जो जिले हैं उसमें जिस तरीके की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की ओर से देखने को मिली, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को डराया और धमकाया गया, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि ज्यादा ही हिंदू गर्दी दिखाई जा रही है, 10 मार्च के बाद ये हिंदू गर्दी नहीं रहेगी, ये तमाम तरीके के बयान जिस तरीके से दिए गए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान इन बयानों के जरिए हुआ है। और जिस तरीके से दागी नेताओं अपराधियों को टिकट बांटे गए, जेल में बैठकर उनके उम्मीदवारों ने वहां चुनाव लड़ा है, उसका भी खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये नतीजे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 113 सीटों पर मतदान हुआ और 113 सीटों पर फिलहाल ये नतीजे सामने आ रहे हैं जिसमें 2 चरण में मतदान हुआ था और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के पहले चरण के मतदान के बाद ही उनके बयान ने यह साफ कर दिया था कि उन्हें नतीजों का अंदाजा हो चुका है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या रहने वाले हैं। और यही वजह है कि राकेश टिकैत लगातार ईवीएम में गड़बड़ी और बीजेपी पर तमाम धांधली का आरोप लगा रहे थे। उनकी तरफ से यहां तक कहा गया कि 70 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार को जिताने का जिम्मा अधिकारियों को दिया गया है। ये तमाम बयान हैं जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की हार उन्हें दिख चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने राकेश टिकैत को एक मोहरा बनाकर जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वहां भी बड़ा खामियाजा अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मुस्लिम और जाट गठजोड़ कहीं काम नहीं आया। ये साफ तौर पर नतीजे बयां कर रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि जहां एक तरफ किसानों का मुद्दा पूरी तरीके से किसानों को बरगलाने की कोशिश हुई, तो वहीं बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की गई। लेकिन जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे साफ तौर पर बयां कर रहे थे कि किसान आंदोलन का कोई असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का किसान और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, जहां से राकेश टिकैत का गढ़ है मुजफ्फरनगर, जहां से वो ताल्लुक रखते हैं, वहां के किसानों को बरगलाने की भरपूर कोशिशें हुई। 1 से 1.5 साल तक उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पर बैठाए रखा, सिर्फ इसी वजह से कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा पाए। लेकिन बीजेपी को हराना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, ये हम शुरू से कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे बेहतर किया है, कानून व्यवस्था में जो सुधार आया है, महिलाओं को जो सुरक्षा दी गई है, जिस तरीके से गरीबों को राशन की व्यवस्था की गई है, उसका बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब वहां गुंडागर्दी पर लगाम है। अब इस तरीके से दिन दहाड़े चोरी नहीं होती है, दिन दहाड़े वहां लोगों को नहीं मारा जाता है। ये तमाम बड़े बदलाव है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं और यही वजह है कि ये कहीं ना कहीं जो नतीजे सामने आ रहे हैं ये विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से मुस्लिम और जाट गठजोड़ बनाने की तैयारी की जा रही थी वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। जिस तरीके से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो कानून वापस लिए गए और उसका बड़ा फायदा बीजेपी को अब नतीजों में होता दिखाई दे रहा है और किसान आंदोलन का फिलहाल कोई असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। राकेश टिकैत, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, इन तमाम नेताओं ने पुरजोर तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को साधने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने तय कर लिया था कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनके पक्ष में जा रही हैं। यही वजह है कि लगातार जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 113 सीटों में से
113 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल ये चुनावी नतीजा है और 113 में से कितनी बड़ी तादाद में जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी ये देखना होगा। लेकिन राकेश टिकैत की ये बुरी हार है, जितनी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की है उससे कहीं ज्यादा राकेश टिकैत के लिए ये हार जो है उनकी ये समझाने के लिए काफी है कि किसानों का इस्तेमाल जो उन्होंने किया है उसका बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश का किसान और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान उतना बेवकूफ नहीं है जितना राकेश टिकैत ने उन्हें समझने की कोशिश की है। ये साफ तौर पर नतीजे बयां कर रहे हैं। फिलहाल मुजफ्फरनगर से लेकर शामली, बागपत और इसके अलावा मेरठ जो जिले हैं उनकी जो विधानसभा सीटें हैं वहां से जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से किसानों को बरगलाया गया है और बरगलाकर उन्हें इस तरीके से उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ने राकेश टिकैत और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को एक करारा जवाब दिया है। फिलहाल आपकी पश्चिमी यूपी को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।